सैनी ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सैनी ने अपराधियों पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि किसी के पास कानून व्यवस्था को खराब करने का अधिकार नहीं है। भिवानी में एक महिला टीचर की हत्या के मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लोगों को सुरक्षित माहौल देना सरकार का दायित्व है। सीएम सैनी ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कानून के विरुद्ध काम करेगा तो वो बचेगा नहीं। ये सरकार का स्पष्ट संदेश है। मैं ये शुरू से बोल रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे, अगर किसी के इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम सैनी ने जन्माष्टमी पर्व पर कहा कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, वो एक गरीब व्यक्ति को उठाकर अपनी छाती से लगाते थे। पीएम मोदी भी गरीब व्यक्ति को उठाकर छाती से लगा रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी का पर्व है। मैंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से जमीन से गरीब व्यक्ति को उठा करके अपनी छाती का लगाने का काम करते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके आजादी के बाद अपनी छाती का लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको सशक्त मजबूत कर रहे हैं। ये प्रेरणा हमारे महापुरुषों से मिलती है और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर ये सरकारें चल रही हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने नशे के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात की। उन्होंने प्रदेश की जनता को भरोसा भी दिया और कहा कि आप अपने आसपास नशे में संलिप्त लोगों और नशा बेचने वालों की शिकायत करें, इस पर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया। हमने उन शहीदों को याद किया जिनके कारण हम आजाद भारत में बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने कभी उनके सम्मान के अनुरूप काम नहीं किया। चले बिहार की, जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब